काशी नगर में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज करता था, जिसका ब्रज मुकुट नाम का एक पुत्र था। एक रोज ब्रज मुकुट दीवान के बेटे के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में घूमते घूमते उनको एक तालाब मिला, जहाँ कमल के फूल खिल रहे थे। हंसी ठिठोली कर रहे थे। तालाब के किनारे पर घने पेड़ थे, जिन पर पक्षी चहक रहे थे। ब्रज मुकुट और उनका मित्र दोनों तालाब के नजदीक रुके और तालाब में हाथ मुंह धोकर निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक भगवान शिव का मंदिर दिखाई दिया। दोनों ने घोड़ों को मंदिर के बाहर बांधकर मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। जब वे दोनों मंदिर में दर्शन करके बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ तालाब में स्नान करने आई है। दीवान का लड़का वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन राजकुमार उस राजकुमारी की तरफ आकर्षित हो गया और आगे बढ़ने लगा। राजकुमार पूरी तरह राजकुमारी पर मोहित हो गया था। जब राजकुमारी की नजरें राजकुमार से मिली, तो राजकुमारी भी देखते ही रह गई। तब राजकुमारी ने जूड़े में से कमल का फूल निकालकर उसको कान में सजाया और फिर दांतों से कुतरकर पैरों के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार निराश हो गए और दीवान के लड़के के पास आकर उसको सारी बात बताई और कहने लगे, मैं राजकुमारी के बिना एक पल नहीं रह सकता, लेकिन मुझे ना तो उसका पता मालूम है और ना ही यह पता है कि वो कैसे मेरी होगी। दीवान का लड़का बोला, राजकुमार आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, राजकुमारी आपको सब कुछ बता कर गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? तब उस दीवान का लड़का बोला, राजकुमारी ने पहले कमल का फूल सिर से उतारकर कानों पर लगाया, तब बताया कि राजकुमारी कर्नाटक की रहने वाली है। उसके बाद दांतों से कुतरा, मतलब वो दंतावट राजा की बेटी है, और फूल को पैरों से दबाने का मतलब कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है। और अंत में उन्होंने फूलों को उठाकर सीने से लगाया। इसका मतलब है कि राजकुमार, आप उनके दिल में बस गए हो। इतना सब सुनने के बाद राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार उठ खड़े हुए और चल पड़े कि अब मुझे कर्नाटक देश जाना है। दोनों मित्र वहां से कर्नाटक देश की तरफ चले गए। सैर करते हुए कई दिनों बाद दोनों कर्नाटक देश पहुंचे और राजा के महल के पास गए। उनको महल के पास एक वृद्ध महिला चरखा काटती मिली। दोनों मित्र महिला के पास जाकर बोले, माई हम सौदागर हैं और हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। वृद्ध महिला की राजकुमार और उसके मित्र की शक्ल सूरत देखकर ममता पिघल गई और बोली, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक मन करे रहो। दोनों मित्र माई के घर में रहने लगे। दीवान का लड़का माई से बोला, माई आप क्या करती हो? आपके घर में कौन कौन है और आप कैसे गुजारा करते हो? बूढ़ी माई ने बोला, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है और मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाई माँ हूँ। अब बूढ़ी हो जाने के कारण घर में रहती हूँ। राजा मुझे खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार माई को कुछ धन देता है और कहता है, माई कल जब आप जाओ तो राजकुमारी को कहना, जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर मिला राजकुमार आ गया है। बूढ़ी माई राजमहल गई तो उन्होंने राजकुमार का संदेश भी राजकुमारी को सुना दिया। राजकुमारी ने तो संदेश सुनते ही गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगा उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया माई ने घर आकर सारी बात राजकुमार को बताई। बुढ़िया माई की बात सुनकर राजकुमार हक्के बक्के रह गया। तब राजकुमार का मित्र बोला, राजकुमार आप चिंता मत करिए, मैं उनकी बातों को समझ गया। उन्होंने 10 उंगलियां चंदन में डुबोकर मारी हैं। इसका मतलब अभी 10 रोज चांदनी के हैं, जिसके बीतने पर अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बाद राजकुमारी को दोबारा राजकुमार का संदेश सुनाया जाता है। तो इस बार राजकुमारी ने
केसर के रंग में 3 उंगलियों को डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, यहाँ से चली जाओ। बुढ़िया माई ने आकर राजकुमार को पूरी बात सुनाई और इसके बाद राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। परंतु दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार हैरान होने की कोई बात नहीं है। राजकुमारी ने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है और 3 दिन और रुको। 3 दिन बीतने के बाद बुढ़िया माई राजकुमारी के पास जाती है और राजकुमार का संदेश सुनाती है। तो राजकुमारी बुढ़िया माई को पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल देती है। बुढ़िया माई राजकुमार को सारा हाल बताती है, जिसको सुनकर दीवान का बेटा बोला, राजकुमारी ने आज रात को तुम्हें इस खिड़की से बुलाया है। राजकुमार की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समय आने पर राजकुमार ने बुढ़िया माई की पोशाक पहनी और हथियार बांध रात के दोपहर बीत जाने के बाद महल पहुंचा और उसी खिड़की से होकर अंदर चला गया। राजकुमारी वहां पहले से ही तैयार खड़ी थी और वो राजकुमार को लेकर अंदर चली गई। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें तो खुली के खुली रह गई। एक से बढ़कर एक चीजें थी। रात भर राजकुमारी राजकुमार के साथ रहे। जैसे ही दिन निकला तो राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया और रात होने पर वापस निकाल लिया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई और उसे चिंता सताने लगी कि उसका क्या हुआ। राजकुमार को उदास देखकर राजकुमारी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब राजकुमार ने सब बताया और बोला, मेरा मित्र बहुत होशियार और चतुर है। उसी की चतुराई से तुम मुझको मिल पाई हो। राजकुमारी बोली, मैं उसके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। तुम उसको भोजन खिलाकर तसल्ली देकर वापस लौट आना। राजकुमार खाना लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। राजकुमार महीने भर से उससे मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर उसको सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सभी बातें बता दी। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन बनाकर भेजा है। तब दीवान का लड़का सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने ये अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती। इसलिए राजकुमारी ने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। इतना कहकर दीवान का लड़के ने भोजन की थाली में से एक लड्डू उठाया और एक कुत्ते को डाल दिया। जैसे ही कुत्ते ने लड्डू को खाया, कुत्ते की मौत हो गई। ये देख राजकुमार को बहुत बुरा लगा और राजकुमार ने कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए। अब मैं दोबारा उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। तब दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना है कि जिससे हम उसे घर लेकर चले। मित्र, आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा राजकुमार को साथ ले और खुद योगी का भेष बनाकर मरघट में जाकर बैठ गया और राजकुमार से कहा, ये गहने लेकर तुम बाजार में बेच आओ और यदि कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो, उनके यहाँ ले आना। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। राजकुमार गहने लेकर शहर में गया और जाकर एक सुनार को दिखाया। गहने देखते ही सुनार ने उसको पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने राजकुमार ने कहा कि यह मेरे गुरु ने मुझे दिया है। तब कोतवाल ने दीवान के लड़के को पकड़ लिया जो गुरु बनकर बैठा था और राजा के सामने पहुंचा दिया। राजा ने पूछा, योगी महाराज जी, यह गहने आपको कहाँ से मिले? तब योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस की डाकनी का मंत्र सिद्ध कर रहा था। तब एक डाकनी आई थी और मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में जाता है और रानी से कहता है कि पद्मनी की बाई जांघ पर देखो, कोई त्रिशूल तो नहीं बना है। जब रानी ने देखा तो सच में उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा को बहुत दुख होता है। राजा बाहर आकर योगी से पूछता है, योगी महाराज, शास्त्रों में खोटी स्त्रियों को क्या दंड है? योगी बोला, राजन, ब्राह्मण, गो, स्त्री, लड़का और सानिध्य में रहने वाले शान से कोई
खोट हो जाए तो उनको देश से निकाल देना चाहिए। यह सुनकर राजा राजकुमारी पद्मिनी को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा देता है। राजकुमार और दीवान का बेटा तो पहले से ही राजकुमारी की ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर अब राजकुमार उसे अपने साथ अपने नगर में ले आता है और दोनों आनंद से रहने लगते हैं। राजा विक्रम बोले, पाप तो राजा को लगा क्योंकि दीवान की बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना सोच विचार किए अपनी राजकुमारी को देश से निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर से उसी पीपड़ के पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गए और बेताल को वापस पेड़ से नीचे उतार कर ले आए। बेताल बोला, राजन, तुम बड़े ही हठी मालूम होते हो, लेकिन कोई बात नहीं, देखता हूँ तुम इतने हठी और कितने धैर्यवान हो। दोस्तों, विक्रम बेताल की दूसरी कहानी का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।